इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरज। तर्जुमा कुरान का सबक सूरत नूर आयत नंबर 61 से पढ़ेंगे और ये इंशाअल्लाह इस सूरत का आखिरी सबक है। लैसा अलल अअमा हरज, नहीं है नाबीने पर कोई हर्ज, वला अलल अअरजी हरज, और नहीं है लंगड़े पर हरजुन कोई हरज, वला अलल मरीज़, और ना मरीज़ पर बीमार पर कोई हरज, वला अला अनफुसिकुम, और ना तुम खुद पर कोई हरज, अन तअकुलू के तुम खाओ, मिन बुयूतिकुम अपने घरों से, औ बुयूति आबाइकुम या अपने बाप दादा के घरों से, औ बुयूति उम्महातिकुम या अपनी माओं के घरों से। ये वो घर हैं कि जिन घरों में आप जाकर खाना खा सकते हो, उनकी इजाज़त के बगैर भी आप खा सकते हो, आपको ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पे आप खा सकते हो, आपके अपने घर हैं। और औ बुयूत इख्वानिकुम, और अपने भाइयों के घर। अब यहाँ ये नहीं है कि बगैर इजाज़त चले जाना है उनके घर, इजाज़त लेके जाना है, ठीक है। और कोई भी चीज़ वहाँ उन्होंने दी है आपको तो आप खा सकते हैं उससे, और अगर नहीं भी दी पड़ी हुई है खाने की चीज़ तो आप उठा के खा सकते हैं, क्योंकि ये अपने घर हैं, आपके भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, ठीक है। औ बुयूत इख्वानिकुम अपने भाइयों के घरों से, औ बुयूत अखवातिकुम अपनी बहनों के घरों से, औ बुयूत अअमामिकुम अपने चचाओं के घरों से, औ बुयूत अम्मातिकुम अपनी फुफियों के घरों से, औ बुयूत अखवालिकुम अपने मामों के घरों से, औ बुयूत खालातिकुम अपनी खालाओं के घरों से, औ मा मलकत या उनके घरों से जो मालिक हों, मफातिहहु उनकी चाबियों के, यानी जो यानी किसी ने किसी को अपने घर की चाबियां दी हुई हैं, उसको निगरान बनाया है, तो उस घर में भी आप, अब खाने से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी तजोरियां भरते रहें या अपनी जेबें भरते रहें, ये दूसरों को जो है उनके जो भी गल्ला पड़ा है उसको दावतों में उड़ाते रहें, ये नहीं, कि तुम भूख लगी है तो अपना भूख मिटाने के लिए तुम खा सकते हो वहां से। औ सदीक़िकुम या अपने दोस्तों के घरों से। इस्लाम देखें किस कदर वुसअत वाला दीन है कि ये सारे घर जो हैं ये अपने हैं, ये मिल बैठ कर रहने वाले हैं, इनके खाने पीने की चीज़ें एक दूसरे को दें, और इससे देने से मोहब्बत बढ़ती है। क्योंकि पीछे था ना कि किसी के घर में जाना है बगैर इजाज़त के नहीं जाना, और झांकना भी नहीं है, तो यहाँ ये आ सकता था कि इस्लाम इस कदर जो है तंग दीन है। इस्लाम जो असल वुसअत ज़रूरत की है खाने पीने की चीज़ों की, उसमें वुसअत देता है कि खुद भी खाओ, दोस्तों को भी दो, अपने भाइयों को, बहनों को, जो भी रिश्तेदार हैं उन तक पहुँचाओ, अल्लाह का फजल बांटो। और जो पाबंदियां लगाई हैं वो ये है कि मर्द और जन का इख्तिलात ना हो, जहां औरतें हैं वहां पे मर्द ना हो, जहां मर्द हैं वहां औरतें ना हो, ठीक है। और इन घरों में अब जाकर फूफी का घर है, खाला का घर है, चचा का घर है, अब ये नहीं है कि उनकी बेटियां हैं या उनके यहाँ औरतें हैं वो इकट्ठे जाके बैठे रहें, ये नहीं है, वो तो पर्दे में रहेंगी, वो पीछे आ गए अहकाम। हाँ, तुम्हारे फूफी का घर है और फूफो का बेटा है, तुम दोस्तों इकट्ठे खाओ, चचा का बेटा है, खाला का बेटा है, या जो दो भी हैं तो मर्द मर्दों के साथ, औरतें औरतों के साथ। बाज़ुकुम मिन बाज़ पीछे हम पढ़े हैं सूरह तौबा में। लैसा अलैकुम जुनाह, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, तअकुलू जमीआ कि तुम सब इकट्ठे खाओ, और अश्ताता या अलग अलग खाओ, एक एक बैठ कर खाओ, या मर्द अलग बैठ जाएं, औरतें अलग बैठ जाएं, खाएं। फ़इज़ा दखलतुम बुयूता, बस जब तुम दाखिल हो घरों में, फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, तो सलाम करो उन पर, तहियतन ये तोहफा है, दुआए खैर है, मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, अस्सलामु अलैकुम कहें जब किसी के घर जाएं। आज ये बहुत ख़त्म होता जा रहा है, क्या हाल है, हेलो हाय, ये चीज़ें करते हैं, लेकिन अस्सलामु अलैकुम का माना क्या है कि मेरी तरफ से सलामती है तुम पर, ठीक है, कि मेरे हाथों से, मेरी ज़ुबान से, मेरी हरकतों से, मेरी आँखों से तुम्हारा घर महफूज रहेगा। अस्सलामु अलैकुम कहकर फिर अपनी नज़रों की भी हिफाजत करनी है, ठीक है। उन घरों में जाकर दूसरों की इज्जतों को नहीं घूरना, बल्कि पैगाम हम क्या दे रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम, मेरी तरफ से सलामती है तुम पर, मैं तुम्हारे माल का भी मुहाफिज हूँ, मैं तुम्हारी इज्जतों का भी मुहाफिज हूँ, मैं तुम्हारे खून का, तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारे माल का, तुम्हारे घर का, तुम्हारी हर चीज़ का मुहाफिज हूँ, मेरी तरफ से तुम सलामती में हो, ये माना है। अस्सलामु अलैकुम कहो, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है और बाबरकत है, ये सलाम कहने से बरकतें आएंगी। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह बयान करता है इसी तरह तुम्हारे लिए आयात निशानियाँ, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बेशक मोमिन तो सिर्फ वो हैं, आमनु बिल्लाह, जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, व इज़ा कानू मअहू, और जब वो होते हैं और उस रसूल के साथ, अला अम्रिन, किसी ऐसे काम पर, जामिइन, जो
जमा करने वालों यानी इज्तिमाई काम हो, लम यज़हबू तो वो नहीं जाते, वापस नहीं पलट जाते, इज्तिमाई काम में वो इकट्ठे रहते हैं, हत्ता यस्तअज़िनू यहाँ तक कि वो इजाज़त मांग लें, जाना पड़े तो इजाज़त लेकर जाते हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग यस्तअज़िनूना का वो इजाज़त मांगते हैं आपसे, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाह यही लोग हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, व रसूल और उसके रसूल पर, फ़इज़स्तअज़नू का अगर वो इजाज़त तलब करें आपसे, लिबादि शअनिहिम अपने किसी काम के मुतालिक, फ़अज़िन लहुम फ़अज़न लिमन शिअता तो आप जिसको चाहें इजाज़त दे दें उनमें से, वस्तग़फिर लहुमुल्लाह और इनसे मग़फ़िरत तलब करें अल्लाह से, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ला तजअलू दुआ अर्रसूल, अब मोमिनों को एक अदब सिखाया जा रहा है कि तुम ना बनाओ रसूल को बुलाने के लिए बैनकुम अपने दरमियान का दुआ बाज़िकुम बाज़ा, जिस तरह तुम बाज़ तुम्हारा बाज़ को बुलाते हो, जिस तरह बाज़ को बुलाते हो ना, या फुला ए फुला इधर आ, ए फुला इधर आ, यानी दूर कोई जा रहा है पीछे से आवाज देते हैं उसको, ओ फलाने इधर आ जाओ। इस तरह ये अदब के खिलाफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम बुलाओ और घर के बाहर खड़े होकर, क्योंकि पीछे वही अहकाम आते हैं ना घर के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में है, तुम बाहर से आकर आवाज देकर आपको नहीं बुलाना, बल्कि अदब क्या है कि तुम्हें जरूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की, आप आकर दरवाजे पर खामोश होकर खड़े हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से जब बाहर निकलेंगे फिर आपने अपनी हाजत और ज़रूरत बतानी है, आपने रसूलुल्लाह को तंग नहीं करना, बाहर से बुलाना नहीं है, या वैसे राह चलते हुए पीछे से नहीं बुलाना आपको, ठीक है। कद यअलमुल्लाहुल्लज़ीना तहकीक जानता है अल्लाह उन लोगों को, यतसल्ललूना जो खिसक जाते हैं, मिनकुम तुम में से, लिवाजा चुपके से, यानी इज्तिमाई मामला इज्तिमाई काम करना होता है, ये चुपके से खिसक जाते हैं कि हमें ना करना पड़ जाए। फलयहज़रिल्लज़ीना पस डर जाएं वो लोग, युखालिफूना अन अमरी जो मुखालफत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की, अन तुसीबहम फितना कि पहुंचे उन्हें कोई आजमाइश दुनिया में, और युसीबहम अज़ाबुन अलीम या उन्हें कोई दर्दनाक अजाब पहुंचे आखिरत में। अला इन्ना लिल्लाह आगाह रहो बेशक अल्लाह के लिए, माफिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वल अर्द जो कुछ ज़मीन में है, क़द यालम तहकीक वो अल्लाह जानता है, मा अंतुम अलैहि इस हालत को जिस पर तुम हो, व यौमा युरजाऊना इलैहि और उस दिन से जिस दिन वो सब लौटाए जाएंगे उसकी तरफ, फ़युनब्बिउहुम फिर वो खबर देगा उनको, बिमा अमिलू जो उन्होंने अमल किए, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यहाँ तक हमारी सूरत कंप्लीट हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम अगले सबक में अगली सूरत स्टार्ट करेंगे हम, और उसके 2 रुकू हैं, पारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा 17वां पारा। ये पारा कंप्लीट करने के बाद इंशाअल्लाह हम फिर रमज़ान मुबारक जैसा कि शुरू होने वाला है तो हम अपना दौरा कुरान शुरू करेंगे। जिस तरह रोज़ाना पिछले रमज़ान में एक पारे का खुलासा हम बयान किया करते थे, इसी तरह रोज़ाना एक पारे का खुलासा हम सुनेंगे। वो इंशाअल्लाह फेसबुक पर लाइव होगा, आप उसको पेज को जो है वो फॉलो भी करें और आगे दोस्तों के साथ भी उन्हें शेयर करें। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की बाबरकत साथ में हम ज़रूर वो पढ़ेंगे, और जितने लोगों तक आप इसको शेयर करेंगे, इस पैगाम को जो भी शामिल होंगे, इंशाअल्लाह वो आपके लिए सदका जारिया होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।